Assalamu alaikum, my dear students. My name is Salman Riaz. Today we are going to learn about carbohydrates. Carbohydrates क्या होते हैं? कार्बो एंड हाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन और हाइड्रेट. हाइड्रेट सुनते ही आपके ज़हन में एक लफ्ज आता है वाटर. जैसा कि आजकल गर्मियों का मौसम है तो हर इंसान कहता है कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखो. हाइड्रेट रखने के लिए क्या किया जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाता है. तो हाइड्रेट लफ्ज सुनते ही आपके जहन में वाटर का कॉन्सेप्ट आता है. तो कार्बोहाइड्रेट मींस हाइड्रेटेड कार्बन, ऐसे कार्बन जिसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, ऐसे कार्बन जिनके साथ वाटर का कोई ना कोई लिंक है. कार्बोहाइड्रेट सुनते ही आपके जहन में लफ्ज पहला जो आएगा वो आएगा हाइड्रेटेड कार्बन. नेक्स्ट है दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को पढ़ते हैं या उनके डेरिवेटिव्स हो, और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड जो इन कंपाउंड्स के अलावा होते हैं. इन विच द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज सेम. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वही रेशियो होगी जो कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर होती है. जैसा कि मैं बात करूं, मेरे पास मैं वाटर मॉलिक्यूल का फार्मूला लिखूं H2O, या हाइड्रोजन की रेशियो कितनी है 2, ऑक्सीजन की रेशियो कितनी है 1. हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 2, ऑक्सीजन का 1 एटम है तो 1. 2:1 जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो आ गई. इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट में भी क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स तो होते हैं तो इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वही रेशियो होगी जो कि पानी के अंदर मौजूद है. दे आर आल्सो नोन एज सैकराइड. इसका दूसरा नाम क्या है जी? इसका दूसरा नाम सैकराइड्स है. सैकराइड्स कहते हैं क्योंकि दूसरी और लैंग्वेज का वर्ड है तो इसलिए सैकराइड जो है, सैकराइड्स कहा जाता है शुगर को. तो सैकराइड मीनिंग शुगर. चीनी के बारे में थोड़ा बहुत जहन में रखो कि मीठा मीठा होगा कुछ ना कुछ. जैसे जनरल फार्मूला CnH2ON. बेसिकली बायो में ऐसा नहीं होता बट मैं वैसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ. सैकराइड्स का मतलब क्या होता है? शुगर. उसके बाद इसका जनरल फार्मूला है CnH2ON, वे n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. यहाँ n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं. कार्बन एटम जितने ज्यादा होंगे उस हिसाब से हम इसका फार्मूला आइडेंटिफाई कर लेंगे. अगर कार्बन एटम 6 है, C6H2O6 आ जाएगा. तो यहाँ जो n की वैल्यू 6 आ गई, तो अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखूंगा तो C6H12O6 हो जाएगा. इसको करके भी देखते हैं. अगर हम कार्बन की बात करें, अगर कार्बन 6 है, C6H12O6, अगर कार्बन 6 है तो फार्मूला क्या बन जाएगा? C6H12O6. कार्बन 5 है तो C5H10O5 हो जाएगा. इसकी मेन 3 क्लासेस हैं: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड. लेट्स मूव टू द मोनोसैकेराइड. मोनो मीन वन, सैकेराइड मीन शुगर. सुनते ही आपके जहन में आएगा ऐसी शुगर, ऐसी सिंपल शुगर तो सिर्फ एक सिंगल शुगर मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करे, उससे मिलकर बने, उसको मोनोसैकेराइड. मोनो मीन वन एंड सैकेराइड मीन सिंगल शुगर. सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स को मोनोसैकेराइड बोलेंगे. इजीली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बहुत आसानी से हल हो जाने वाली जो होती है वो मोनोसैकेराइड होती है. हैव स्वीट टेस्ट, और इसका टेस्ट कैसा होगा? स्वीट होगा, खाने में मीठी होगी. दे हैव 3 to 7 कार्बन एटम्स. 3 से लेकर 7 तक कार्बन, कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 7 कार्बन एटम हो सकते हैं मोनोसैकेराइड के अंदर. डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वी नेम देम. अगर 3 होंगे तो ट्राइओज, 4 होंगे तो टेट्रोज, 5 होंगे तो पेंटोज, 6 होंगे तो हेक्सोज, 7 होंगे तो हेप्टोज बोलेंगे. पेंटोजीज एंड हेक्सोजीज मोस्ट कॉमन है. इसमें बात कर लेते हैं राइबोज की. डीऑक्सी राइबोज, राइबोज जो है ये आरएनए में होती है, डीऑक्सी राइबोज जो है ये डीएनए में होती है. कि पेंटोजीज हैं, दोनों 5 कार्बन शुगर हैं. आपको नजर भी आ रहा है, इनका फॉर्मूला लिखा हुआ C5H10O5, C5H10O4. सिर्फ ये होता है राइबोज में एक ऑक्सीजन ज्यादा होती है डीऑक्सी राइबोज की. यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है. उसके बाद ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, तीनों 6 कार्बन वाली शुगर हैं, पर लेकिन तीनों की तीनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है. जो ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होते हैं उनको हम आइसोमर्स बोलते हैं. नेक्स्ट है आपके पास इसका स्ट्रेट चेन. इसका जो स्ट्रेट चेन फार्मूला है वो है ग्लूकोज एक एल्डो शुगर है, फ्रक्टोज एक कीटो शुगर है क्योंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है. ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, इसलिए दोनों एल्डो शुगर्स हैं. फ्रक्टोज में क्योंकि कीटो ग्रुप है तो ये एक कीटो शुगर है. लेकिन ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का सारा स्ट्रक्चर सेम है. 6 कार्बन वाले हैं तो 6 कार्बन है, लेकिन जो कार्बन नंबर 4 है वहां पर हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है. और कार्बन नंबर 3 में आपको नजर आ रहा होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बन सभी में एक साइड पे है, सभी में राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. पर लेकिन जो कार्बन नंबर 3 है वहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर है. कि फिशर प्रोजेक्शन ने इसको एक्सप्लेन किया, फिशर जो था उसने इसको एक्सप्लेन किया था और इसे कहा था कि स्टेबिलिटी की वजह से ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो 3rd कार्बन पर चेंज है. तो इसलिए आपने इसको जब बनाना है, इसका रिंग स्ट्रक्चर भी बनाना है तो आपने इसको
जहन में रखना है कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है, बाकी सब जगह पर कार्बन में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट साइड पे होता है। गैलेक्टोज में वैसे ही ग्लूकोज और गैलेक्टोज में डिफरेंस है। कार्बन नंबर 4 पे भी, कार्बन नंबर 4 पे जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो जो है वो डिफरेंट होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर। नेक्स्ट है आपके पास रिंग स्ट्रक्चर, जो कि बेसिकली आपकी बुक के अंदर बनाया गया है। रिंग स्ट्रक्चर में देखा जाए, ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में हमारे पास जो है, ग्लूकोज में जो हमारे पास बेसिकली है 6 कार्बन होते हैं। कार्बन 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, 4, 5 और ये 6 कार्बन है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे लगा है तो ये अल्फा ग्लूकोज है, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर लगा होता तो ये बीटा ग्लूकोज होता। अब नीचे है तो अल्फा ग्लूकोज है। कार्बन 6 है, छठा कार्बन जो है वो आउट ऑफ द रिंग है, रिंग से बाहर है। बाकी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपने लगाने हैं, देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे, यहाँ भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे, लेकिन थर्ड कार्बन पर, क्योंकि मैंने बताया था थर्ड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन थोड़ी डिफरेंट होती है, इसलिए वो रिंग के अंदर आएगा। बाकी उस तरह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो नीचे ही आएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रक्टोज की, इसमें फ्रक्टोज एक कीटो शुगर है, तो इसमें बनता है 5 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर और इसमें बनता है 1 2 3 4 5 6। ग्लूकोज में बनता है 6 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर, लेकिन फ्रक्टोज में बनता है 5 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 5 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर, इसमें 5 कॉर्नर बनेगा। इसमें देखें 2 कार्बन जो है वो आउट ऑफ द रिंग है, एक कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6, कार्बन 1 और 6 जो है वो आउट ऑफ द रिंग है। कार्बन 1 और 6 जो है वो आउट ऑफ द रिंग मौजूद है। इसमें जो आपके पास फ्रक्टोज में स्ट्रक्चर है, इसमें भी देखें कार्बन नंबर 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे होगा, इस तरह जो कार्बन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे, लेकिन थर्ड जो है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है, क्योंकि थर्ड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है, इसलिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन ऊपर आएगी रिंग के अंदर और बाकी हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिंग से बाहर होंगे। अगर आपने इसमें हाइड्रोजन पूरे करने हैं तो वो हाइड्रोजन आप लगा सकते हो। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन को नहीं लगाया, क्योंकि अंडरस्टूड है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और जो रह जाएगी वो हम हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। इसी तरह से गैलेक्टोज का जो फार्मूला है, गैलेक्टोज में 6 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर होता है। ऑक्सीजन इसी तरह से सारा सेम स्ट्रक्चर होगा, बस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, बाकी सभी में सेम टू सेम रहेगा। कार्बन आपके पास 1 2 3 सब में वो सारा सेम है, लेकिन कार्बन नंबर 4 में हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ नीचे है और गैलेक्टोज में कार्बन नंबर 4 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर आ जाएगा, बाकी सारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर सेम है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। इसमें भी राइबोज में भी आपके पास 1 2 3 4 5 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर बनता है और जो 1 2 3 4 5 जो पांचवी कार्बन है वो आउट ऑफ द रिंग होती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है तो इसलिए ये आपके पास जो है राइबोज 5 पेंटोज 5 कार्बन वाली शुगर, तो इसको पेंटोज कहा जाता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर, उसके बाद नीचे, और सेकंड कार्बन में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ नजर आ रहा है आपको, डीऑक्सीराइबोज में सारा का सारा स्ट्रक्चर सेम है, बस एक वहां से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, इसलिए उसको हम डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कार्बन में वही उससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे और जो फोर्थ कार्बन है वहां पर हाइड्रोजन है और नेक्स्ट वो एक और कार्बन के साथ अटैच है और लास्ट पे भी उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। नेक्स्ट बात करें, हमारे पास है डाई। डाई मतलब 2, सैकराइड मतलब शुगर, 2 शुगर से मिलकर बने। मोनो में अगर एक शुगर मॉलिक्यूल है तो डाई में 2 शुगर मॉलिक्यूल है, 2 मोनोसैकेराइड मिल जाएंगे तो डाई सैकराइड बन जाएगा। दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, पानी में कम हल होते हैं, एंड लेस स्वीट इन टेस्ट, और जो इनका टेस्ट है वो भी कम स्वीट होता है, कम मीठा होता है खाने में। बेसिकली सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास सक्रोज है, जिसको टेबल शुगर भी कहा जाता है। टेबल शुगर से मुराद ये जो आप चीनी वगैरह इस्तेमाल, शक्कर जिसको कहते हैं सक्रोज, जो बेसिकली मेन खुराक जो है पौधों के अंदर स्टोर होती है वह सक्रोज की शक्ल में होती है, टेबल शुगर। इट इज मेड ऑफ 2 मोनोसैकेराइड, इसमें 2 मोनोसैकेराइड, एक ग्लूकोज है, दूसरा आपके पास फ्रक्टोज है। माल्टोज जो है ये 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। सक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज आता है, माल्टोज में ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलकर माल्टोज बनाते हैं। अब हमने इनका स्ट्रक्चर भी देखना है। सक्रोज में क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर बनाते हैं, अब इसमें आपके पास जो है ग्लूकोज से हाइड्रोजन जाएगा और फ्रक्टोज से OH जाएगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। स्ट्रक्चर आपने बनाने पीछे सीख लिए।
दोनों से वानी रिलीज होगा, वहां पर एक ऑक्सीजन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड बन जाएगा, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, क्योंकि कार्बन नंबर यहाँ पर 1 है ग्लूकोज की, और फ्रक्टोज की कार्बन 1 2 3 4, 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोला जाता है इसको, 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेक्स्ट अगर बात करूं माल्टोज की, तो माल्टोज में दोनों साइडों पर ग्लूकोज ग्रुप है, और जो ग्लूकोज है एक अल्फा ग्लूकोज है और एक बीटा डी ग्लूकोज है। अल्फा इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर है, और बीटा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर ऊपर है। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर ऊपर की तरफ होगा तो बीटा, और अगर फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन ऊपर लगा होगा तो अल्फा। अब इन दोनों में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान बॉन्ड बनेगा, एक हाइड्रोजन देगा, दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप देगा, मिलकर वाटर रिलीज हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, और कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ग्रुप बन जाएगा, लिंक बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, उसको बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्योंकि कार्बन 1 और 4 के दरमियान बनेगा, इसको बनेंगे अल्फा बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसको कहते हैं माल्टोज। नेक्स्ट है आपके पास पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जो है आपके पास जो है पॉलीसेकेराइड कहते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जिसमें हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स मोनोसेकेराइड यूनिट्स लगे होंगे। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर हाल पजीर नहीं होते। दे आर टेस्टलेस, और इनका टेस्ट भी नहीं होता, इनसॉल्युबल है और दूसरी बात टेस्टलेस है। पॉलीसेकेराइड आर द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर, सबसे ज्यादा जो नेचर में पाए जाते हैं वो पॉलीसेकेराइड्स ही हैं। पॉलीसेकेराइड्स स्टार्च द स्टोरेज पॉलीसेकेराइड फाउंड इन प्लांट्स, जो स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है वो आपके पास क्या है, पौधों में स्टार्च है, और इसको हम प्लांट में क्योंकि पाई जा रही है तो इसको प्लांट की जो मेन कह सकते हैं स्टोरेज प्रोडक्ट वो भी कह सकते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेट एज वेल एज ब्रांच चेन्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, जो स्टार्च है ये स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बन सकती है। नेक्स्ट आपके पास है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च जो है वो ग्लाइकोजन होती है, इंसान के जो लीवर्स और मसल में स्टोर होनी होती है कार्बोहाइड्रेट, वो ग्लाइकोजन है। इट कंसिस्ट ऑफ हाईली ब्रांच चेन्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज के हाईली ब्रांच चेन्स मॉलिक्यूल्स हैं वो होंगे विच आर ब्रोकन डाउन, जब टूटते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। उसके बाद अगर बात करूं तो सेलुलोज है। सेलुलोज इज अ पॉलीसेकेराइड दैट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट चेन्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, जो कि ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनी होती है। इट इज फाउंड इन सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, पौधों की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो काइटिन है। काइटिन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेलुलोज, काइटिन मॉडिफाइड फॉर्म है सेलुलोज की। इट इज फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ कार्ब्स, लोबस्टर्स एंड इंसेक्ट्स, कार्ब्स लोबस्टर्स एंड इंसेक्ट्स की एक्सोस्केलेटन में पाए जाते हैं, उसके जो बाहर ढांचा होता है उसमें काइटिन पाई जाती है। इट आल्सो मेक्स अ सेल वॉल ऑफ फंगाई या फंजी या फंजाई, फंजाई की सेल वॉल में भी काइटिन होती है। अब आप इसमें एक चीज देखो, स्टार्च में स्ट्रेट चेन भी हो सकता है और ब्रांच चेन भी हो सकता है। अगर स्ट्रेट चेन है तो उसको माइलोज बोलेंगे, और अगर ब्रांच है तो उसको माइलोपेक्टिन बोलेंगे। है ये दोनों स्टार्च की टाइप्स। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन तो हाईली ब्रांच्ड है, हाईली ब्रांच ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोजन, मेड उसको ग्लाइकोजन को बनाते हैं हाईली ब्रांच ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल होते हैं। सेलुलोज फाइबर जो है ये एक यूनिफॉर्म सा स्ट्रक्चर टाइप आपको नजर है, फाइबर्स की शक्ल में आपको नजर आएगा। कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, स्ट्रेट चेन जो है वो आपको सेलुलोज में नजर आती है। स्टार्च में दो पॉसिबिलिटीज है, स्ट्रेट भी हो सकता है और ब्रांच भी। ग्लाइकोजन में हाईली ब्रांच और सेलुलोज में सिर्फ स्ट्रेट चेन होंगी, वो भी एक देखो कितने यूनिक पैटर्न के अंदर ये आपके पास सेलुलोज बना हुआ है। नेक्स्ट आपके पास है सोर्सेज कौन कौन से हैं, मोनोसैकेराइड के सोर्सेज क्या हैं। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है, इनके क्या क्या सोर्सेज फाउंड इन फ्रूट्स, फ्रूट्स में पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स में, हनी, शहद में, सीरियल्स, दालों में। डाइसैकेराइड जो है शुगर बीट के अंदर, शुगर कैन के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, चुकंदर शुगर बीट को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद शुगर कैन गन्ने में, फलों में, लैक्टोज जो है मिल्क में पाया जाता है, और डेयरी प्रोडक्ट्स माल्टोज जो है ये सीरियल्स में पाया जाता है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो है वो मिलकर लैक्टोज बनाते हैं। उसके बाद आपके पास पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल्स, दालों के अंदर क्रॉप्स होती हैं उसमें, व्हीट, गंदम में, बार्ले और मेज, मकई, चावल में पाया जाता है। नेक्स्ट आपके पास इसके फंक्शंस हैं। कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, जो आपकी बॉडी को मेनली एनर्जी मिल रही होती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिल रही होती है। आपकी एनर्जी का फ्यूल जो है वो ग्लूकोज है। आपको पता है सेल ने जब सेलुलर रेस्पिरेशन करनी है तो उसको ग्लूकोज ही चाहिए होता है, तो वो जो ग्लूकोज है वो फ्यूल के तौर पर काम करता है। मेन एनर्जी जो है वो आपको कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है।
ग्लूकोज इज यूज्ड बाय सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। ग्लूकोज सेल्स इस्तेमाल करके सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं और उसके नतीजे में आपको एटीपी की शक्ल में एनर्जी मिलती है। आपने इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर पढ़ना है सेलुलर रेस्पिरेशन में, जहां आप एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो आप सारा का सारा डिस्कस करोगे। डाइटरी फाइबर्स कंटेन अनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट। डाइटरी फाइबर में ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हमसे डाइजेस्ट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज, सेलुलोज जो है वो डाइजेस्टेबल नहीं है। इट हेल्प्स फॉर द प्रॉपर बाउल मूवमेंट। आपके जो खाने की जो आपने खाना खाया है, आपकी आंतों से, इंटेस्टिन से, लार्ज इंटेस्टिन, स्मॉल इंटेस्टिन और बाकी जो ऑर्गन्स हैं प्रॉपरली वो मूव कर जाए, क्योंकि उसमें वेस्टेज भी सारी बात होते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए डाइटरी फाइबर्स का होना जरूरी है। पेंटोजिस राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है ये न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है। मेनली आरएनए और डीएनए। राइबोज जो है वो आरएनए का है, डीएनए का जो है डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर होती है। प्लांट्स कन्वर्ट कर लेता है अपने मोनोसैकेराइड को डाइसैकेराइड में, जैसा कि सैक्रोज टू ट्रांसफर मोनोसैकेराइड बिटवीन बॉडी पार्ट। वो पौधों में जो बॉडी में जो खुराक ट्रांसपोर्ट होती है वो सैक्रोज की शक्ल में होती है, जो स्टोर होती है वो स्टार्च की शक्ल में होती है। इस बात को आपने याद रखना है, पौधों में जो खुराक ट्रांसपोर्ट होती है वो सैक्रोज की शक्ल में और जो स्टोर होती है वो स्टार्च की शक्ल में होती है। सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू प्लांट सेल, प्लांट सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और अल्टीमेटली टू द होल प्लांट, और इसी तरह से वो होल प्लांट को भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आपके पास देख लेते हैं इसके फंक्शन है, ये कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। नेक्स्ट आपके पास प्रोटीन वाला टॉपिक आ जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छी समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।